ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रहलाद बोले, हे सर्व संकल्प के फलदायक, सर्व लोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभतर है वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और दीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल रूप ब्रह्म से विश्रांति होती है, और वह जिस आत्म विवेक की समता से प्राप्त होती है वही आत्म विवेक तुझको होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दैत्येंद्र से कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रहलाद ने पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछाकर उस पर आप पद्मासन धर के बैठा और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ तब विचारने लगा कि विष्णु ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुझको विवेक होगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही विचार करूं। इस आडंबर में मैं कौन हूँ जो बोलता हूँ। देह यह जगत तो मैं नहीं, यह तो असत्य उपजा है, और जड़ रूप पवन से स्फुरण रूप होता है, सो मैं कैसे हूँ। यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होता है और जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिय भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा ना हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है। इंद्रियां आप जड़ है, पर इनको जानने वाला चेतन तत्व है, और वह चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। इससे ना मैं त्वचा इंद्रिय हूँ और ना स्पर्श विषय हूँ, यह जड़ात्मक है। ये जो चंचल रूपी तुच्छ जीवा इंद्रिय है और जिसके अग्र में अल्प जल अणु स्थित है, वही रस ग्रहण करता है। वह रस भी आत्मसत्ता करके उपलब्ध होता है। आप जड़ है, इससे यह जड़ रूप जीवा और रस में नहीं। ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन है, सो मैं नहीं, और ना मैं इनका विषय रूप हूँ। ये जड़ है। यह जो नासिका पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है, पर इसको जानने वाला चैतन्य है। सो ना मैं नासिका हूँ ना गंध हूँ। मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ, और ये पंच इंद्रियां मेरे में नहीं। मैं शुद्ध चेतन रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूँ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 82। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हुए तब समाधि में के निमित्त वीतहव्य मुनीश्वर का मन उदय हुआ।
और विंध्याचल पर्वत की कंदरा में जा बैठा। पूर्व जो विचार अभ्यास किया था और परावर परमात्म दृष्टि हुई थी, उससे फिर चित्त को कहा कि हे चित्त और हे इंद्रियों, मैंने तुम्हारा पूर्व प्रहार कर छोड़ा है। अब तुम्हारे अचित्त में अर्थ अनर्थ कोई नहीं, क्योंकि अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हुई है। अस्ति नास्ति के पीछे जो शेष रहता है उसमें स्थित हो। जैसे पहाड़ का श्रृंग अचल होता है, तैसे ही मैं अचल हूं। सदा उदय रूप आत्मा किनाई स्थित हो और सदा ज्ञान रूप प्रकाशवान हूं। असत किनाई इस प्रकार की सदा अक्रिय रूप हो और असत रूप उदय किनाई स्थित हो। असत इस प्रकार से मन इंद्रियों का विषय नहीं, और उदय किनाई इस कारण से कि सबका साक्षीभूत हो और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हो। प्रबुद्ध और सुषुप्ति विषय स्थित हो। प्रबुद्ध इस कारण कि जो इंद्रियों के विषय की उपलब्धि करता हूं, और सुषुप्ति इस कारण कि हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट से रहित और जगत की ओर से सुषुप्तिवत समाधि में स्थित हो और स्वरूप में जागृत हुआ तुर्य पद आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे किसी स्थान में खंभ स्थित होता है, तैसे ही स्थित रूप नित्य शुद्ध समान सत्ता जो आत्मपद है, वह में निरामय स्थित हो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और 6 दिन तक ध्यान में रहा, और फिर जब जगा तो उस काल को क्षण के समान जाना, जैसे सोया हुआ क्षण में जागे। इसी प्रकार वीत हव्य शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर चिरकाल पर्यंत विचरता रहा। न कोई वस्तु उसे हर्ष दे और न शोक दे, चलता हुआ भी स्थित रहे और इंद्रियों का व्यवहार करता भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहे। कदाचित किसी से चलायमान न हो। वह चलता बैठता मन और इंद्रियों से कहे कि हे इंद्रियों मरो, हे मन अब तू सम्मान हुआ है और आत्मा को पाकर अब देख तुझको क्या सुख है। ऐसा जो परम शांत रूप अचल सुख है, तिसका आश्रय करके चंचलता को त्याग, और हे इंद्रियों, तुम्हारा वास्तव में कुछ स्वरूप नहीं और आत्मपद में तुम दृष्टि नहीं आती। अपने स्वरूप के जाने बिना तुम मुझको दुख देते थे। अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं और अब तुम मुझे वश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो। आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में जो अनात्म भावना और अनात्म में आत्म भावना होती है, सो विचार से होती है और विचार किए से नहीं होती। अब विचार करके यह भ्रम निवृत्त हुआ है। तुम इंद्रियगण और हो, अहंकार और है, ब्रह्म और कर्तृत्व और भोक्तृत्व और है। और का दुख आप में मानना यही मूर्खता है। जैसे वन की लकड़ी और है, बांस और है, चर्म और है, जिससे रथ बनता है, और लोहा पीतल कड़े जिससे रथ जड़ा जाता है, सो सब भिन्न भिन्न है। और बैल
जो रथ को चलाता है सो भी जुदा है। इन सब से रथ बनता है और जैसे ग्रह का आकार होता है तैसे रथ है। उसमें बैठने वाला पुरुष भी और होता है और रथ की सामग्री परस्पर भिन्न भिन्न होती है। तो यदि उसमें बैठने वाला कहे कि मैं रथ हूं तो नहीं बनता। तैसे ही शरीर रूपी रथ अज्ञान से मिला है। इंद्रिया और है और मन आदि और है। उसमें पुरुष है सो जीव है। यदि जीव कहे कि मैं शरीर हूं तो बड़ी मूर्खता है। उस शरीर के सुख दुख मूर्खता से आप में मानता है। जो विचार करके देखो तो राग द्वेष के क्षोभ से मुक्त है। मैंने अविचार को दूर से त्यागा है और स्वरूप की स्मृति मुझे स्पष्ट हुई है कि आत्म तत्व सत है। उसी को मैंने सत जाना है और अनात्मा असत है, उसको असत जाना है। जो सत है वही स्थित है, जो असत है वह क्षीण हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनि विचार करके जीवन मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में बहुत वर्षों तक वह व्यतीत किया। निर्भय पद में चित्तादिक भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध पद को प्राप्त हुआ वह यथाभूतार्थ आत्म ध्यान में स्थित हुआ और ग्रहण और त्याग की कुछ भावना न रही। परिपूर्ण आत्मपद को वह प्राप्त हुआ। अगस्त्य मुनि का पुत्र वीतहव्य मुनि उस पद को पाकर निर्वासनिक हुआ। फिर जिस काल में और जिस प्रकार से वह विदेह मुक्त हुआ है वह भी सुनो। 20,700 वर्ष वह जीवन मुक्त रहकर फिर विदेह मुक्त हुआ। जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है और जन्म मरण का जिसमें अंत है, उस राग द्वेष से रहित पद को वह प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, फिर उसने हिमालय पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और पद्मासन बांध हाथ जोड़कर कहा कि हे राग, तुम निरागता और निर्द्वेषता को प्राप्त हो। तुम्हारे साथ मैंने चिर पर्यंत विवेक से रहित क्रीड़ा की है। तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है। हे भोग, तुम्हारी लालसा से मुझको परमपद का विस्मरण हो गया था। जैसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती है, तैसे ही मैं सुख जानकर तुम्हारी लालसा करता था। अब तुम जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त होता हूं। हे दुख, तुमको भी नमस्कार है। तेरे उपदेश से मैंने आत्मपद को प्राप्त किया है, क्योंकि मैं सदा भोग और सुख चाहता था, और जब सुख प्राप्त होता था तब मुझको भी तुझको भी वह साथ ले जाता था। सुख से तेरी उत्पत्ति होती थी। सुख की लालसा में तो मैंने अनेक जन्म पाए, पर जब सुख आवे तब मुझको भी तुझको भी साथ ले आवे। तुझको देखकर मुझको आत्मपद की इच्छा उपजी और तेरे प्रसाद से मैं परम शीतल पद को प्राप्त हुआ हूं। हे दुख, तू तो दुख था, परंतु मुझको आत्मपद प्राप्त कराया, इससे तेरा कल्याण हो। तू भी अब जा। हे मित्र, संसार में जीना असार है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया कि अपना नाश किया और मुझको सुख प्राप्त कराया। क्योंकि जब तू मुझको प्राप्त न था तो मैं आत्मपद के निमित्त क्योंकि जब तू मुझको प्राप्त न था तो मैं आत्मपद के निमित्त कब यत्न करता था। तूने अपना नाश करना माना, परंतु मुझको सुख प्राप्त कराया।
हे मित्र, तू बांधव की नाई चिरकाल पर्यंत मेरे साथ रहा और कदाचित मुझसे दूर न हुआ। मैंने तेरा नाश नहीं किया, पर तूने अपना नाश आप ही किया है। तू मुझको जब प्राप्त हुआ था तब मुझको विवेक उत्पन्न हुआ, उस विवेक से तेरा नाश किया। इससे तुझको मेरा नमस्कार है। और है माता तृष्णा, तुझको भी नमस्कार है। तू सदा मेरे साथ रही है और कदाचित तूने मेरा त्याग नहीं किया। जैसे अपने बालक का त्याग माता नहीं करती है, तैसे ही तूने मेरा त्याग नहीं किया। अब तू जा। हे कामदेव, तुझने आप ही विपर्य होकर अपना नाश किया। जब तू बहिर्मुख था तब जीता था, और जब अंतर्मुख हुआ तब तू मिट गया। तुझको नमस्कार है। हे सुकृतो, तुमको नमस्कार है। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकों से निकालकर स्वर्गों में डाला, परंतु अंत में सबका वियोग होना है, इससे तुम भी जाओ। हे दुष्कृतो, तुम भी जाओ। कर्म रूपी तुम्हारा क्षेत्र है और युवावस्था बीज है, उससे दुख फल होता है। तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, इससे तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ। हे मोह, तुमको भी नमस्कार है। तुझसे चिरकाल में बंधा था और नाना प्रकार के स्थानों को प्राप्त होता था, और तू भय दिखाता था, उससे मैं भय पाता था। इससे तुझको मेरा नमस्कार है, अब तू जा। हे गिरिकंदरा, तुझको भी नमस्कार है। तुम में मैंने चिरकाल तक तप किया है। हे बुद्धि, हे विवेक, तुमको भी नमस्कार है। तुमने मेरे साथ उपकार किया है कि संसार बंधन से मुक्त किया। तुम भी जाओ। दंड और तुम्बा, तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ। बहुत काल तुम भी मेरे संबंधी रहे हो। हे देह, रक्त मांस का पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काल रही है और तूने उपकार किया है। विवेक उपजाने का स्थान तू ही है। तेरे संयोग से मैंने परम पद पाया है। तू भी अब जा, तुझको नमस्कार है। हे संसार के व्यवहारों, तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारे में मैंने बहुत क्रियाएं की। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जिससे मैंने व्यवहार न किया हो। ऐसा कर्म कोई नहीं जो मैंने न किया होगा, और ऐसा देश कोई नहीं जो देखा न होगा। अब सबको नमस्कार है। हे इंद्रियों, प्राण और मन आदि, तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारा हमारा चिरकाल संयोग था, अब वियोग हुआ, क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। इससे तुम्हारा हमारा वियोग होता है। नेत्रों की ज्योति सूर्यमंडल में जा लीन होगी, घ्राणों की गंध पृथ्वी में लीन होगी, और प्राण त्वचा पवन में, श्रवण आकाश में, मन चंद्रमा में और जिह्वा रस में लीन होगी। इसी प्रकार सब अपने अपने अंश में लीन होंगे। जैसे लकड़ियों के जले से अग्नि शांत हो जाती है, शरत काल में मेघ शांत हो जाता है, तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, और सूर्य के अस्त हुए प्रकाश शांत हो जाता है, तैसे ही मन आदि शांत हो जाएंगे। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करते करते उसका मन सर्व कार्य से रहित हो प्रणव के ध्यान में लगा
और सर्व दृश्य से शांत और मोहरूपी मल को त्याग कर प्रणव के विचार में लगा। हरि ओम, हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।